ये तो वो एक साहब ने आर्टिकल लिखा है टाइम मैगजीन में, पता नहीं आप उस राइटर को जानते हैं कि नहीं जानते, कुछ जानते हैं थोड़ी बहुत उसके बारे में। उसकी अम्मा हमारे हिंदुस्तानी के, पता है आपको? हमारी पत्रकार मित्र हैं, सीनियर हैं, माता जी उनकी हिंदुस्तानी हैं, और उनके शौहर वो थे जिनका पंजाब के एक बॉडीगार्ड ने सर काट दिया था। उनका नाम था सलमान तासीर। उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया, उस जमाने तो बहुत आना जाना था, सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि इसकी बीवी एक हिंदू है और हिंदुस्तान में रहती है, भले ही तलाक हो गया हो, लेकिन यह गद्दारी कर सकता है। उनके बेटे ने लिखा है चीफ ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, जिनकी अपनी फैमिली डिवाइड हो गई है, वो भारत के प्रधानमंत्री पर कमेंट कर रहे हैं। इस एजेंडा है, लेकिन उसने तो लिखा, लेकिन हमारे यहां जो लोग हैं लिबरल के नाम पे, आजादी गैंग के नाम पे, टुकड़े टुकड़ों गैंग के नाम पे, ये तमाम सारे लोग उनके फुट सोल्जर हैं, ये स्लीपर सेल हैं, ये स्लीपर सेल खतरे में हैं। इसलिए बालाकोट में हमला होता है तो बालाकोट में कोई घायल नहीं हुआ, यहां कई लोग घायल हो गए और भयानक घायल हुए, और जब उससे बाहर निकले तो बोले इमरान खान को नोबेल प्राइज दो, उसने हमारा आदमी छोड़ दिया है। वो नहीं मान रहा, उसे मालूम है अपनी औकात के, उसे कौन सा प्राइज मिलने वाला है, लेकिन हमने कहा। तो ये कौन लोग हैं भाई जो पाकिस्तान के एजेंडे को पाकिस्तान से ज्यादा बेहतरीन और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आपके देश के अंदर खड़ा कर देते हैं और आपकी मेजॉरिटी जो है डिफेंसिव हो जाती है? ये कौन लोग हैं? ये 70 साल में आपने इस देश में उनको पाला है, पोसा है, मजबूत किया है। लिहाजा बेशर्माई के तहत पूरे टीवी पे एक नेता, पार्लियामेंट में बैठने वाला आदमी जाके कहता है कि आप नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए। अच्छा, वो भी बेसिकली हैं तो वो ऊंट वाले लोग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम करेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं हाई कॉन्फिडेंस में लो IQ, तो उनको लगा अरे क्या बात है, आप हमें इतना काबिल समझते हैं, नरेंद्र मोदी को हम हटवा देते हैं। उन्होंने प्लानिंग कर ली, तो 2 गड़बड़ करी उन्होंने कहा अरे हम पुलवामा कर देते हैं इलेक्शन से पहले, अभी देखिए क्या होता है। अब उसको ये उनको लगा कि भाई यहां मनमोहन या नेहरू जी होंगे, ये खबर उधर गई नहीं कि ये आदमी तो पहले से इस सर्जरी का एक्सपर्ट है, 15 साल की ट्रेनिंग के बाद आया है। लिहाजा आपने क्या किया? आप बालाकोट में यहां करके चले गए, आपने यहां कर दी। उनको लगा इलेक्शन का मौका है, ये कुछ करेगा नहीं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि आप इन्हें कैसी सिचुएशन में खड़े कर दें, ये उल्टा कर देते हैं उसे। एक ने कहा चौकीदार चोर है, उसने कहा पूरा देश चौकीदार है। अब ये समझ ही नहीं आया उनकी। तो कभी कभी लोग होता है कि वो एक्सपर्ट होते हैं कि अपनी बात जो आपके पास आई है उसको मैं तोहफे के लौटा दें। वहां इन्होंने बालाकोट, अब वो बेचारे इंतजार कर रहे थे कि 26/11 हुआ था, तो उन्होंने कहा अरे कमाल हो गया यार, अभी तक हमारे पास डोजियर तो आया नहीं। डोजियर भेजते थे यहाँ के लोग, तो होम मिनिस्ट्री बनाती थी, प्रधानमंत्री जाता था, फिर वो कहते थे नहीं यहाँ आपने कॉमा गलत लगाया, यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि ये पठानकोट के बाद ये हमारा जो कसाब है कहाँ रहता है। वो बेचारे इंतजाम कर रहे थे, इसने डोज दे दी सीधे। अब वो डोज मिली, उनको लगा ये कैसे हो गया, तो यहां के लोग भी परेशान किया, ये तो हमें भी नहीं पता चला, हम भी खबर नहीं दे पाए उधर के होने वाला है, कुछ हो गया। तब उसको लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बेचारों ने किया क्या कि 2 नुकसान किए। यहां तो बालाकोट अब पूरे देश में घूम रहा है, आज समाप्त हो गया है 5 बजे। अब बालाकोट का रिजल्ट जब आएगा जो आएगा, लेकिन वहां उसने क्या किया, उन्होंने कहा अरे ये जो हमें F-16 दिए गए हैं ये हमने किस काम के लिए रखे हैं। वो F-16 ऐसे में बैठ के भेजा किसी को जैसे वो टैक्सी चलाता है। वो बेचारे ने को F-16 लाए और अपने ही देश में गिरा दिया। वो अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारी मार्केटिंग खराब हो गई, हमारा जहाज बिकना और बंद हो जाएगा। उसने कहा खबरदार, जो तुमने कहा कि हमने F-16 इस्तेमाल किया है। अब ना हंस पा रहे ना रो पा रहे, तो उधर से भी पिट रहे इधर से भी पिट रहे। किसी भी देश में एक नेता के बदलने से, लीडर के बदलने से, क्रिकेट टीम के कैप्टन के बदलने से मिजाज बदल जाता है।
इसलिए ये आप सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र के होने पे गर्व करते हैं और ये मानते हैं कि हमारा वजूद तब तक है जब तक ये राष्ट्र है। ये लोग सोचें कि ये रहे ना रहे, हम तो चले जाएंगे अमेरिका, तो अमेरिका से जब भगाया जाएगा तो कहां जाएंगे? आना तो है किसी ना किसी दिन, किसी ना कभी तो कभी ये दिन आएगा ना। तो आप अपने होने पे शर्म ना करें, अपने पे गौरव करें और 700 साल के पीरियड से आगे की दुनिया के बारे में सोचें कि उससे पहले क्या थे, और यह सोचें कि क्या कमियां थी हमारे अंदर कि हम 700 साल चोर उठाई गिरे लुच्चे लफंगों के बीच में आ गए और उनके गुलाम रहे। अगर मगर छोटा बड़ा जात पात ये सब भूल जाइए, आप इसके भुक्तभोगी हैं। इतने गौरवशाली इतिहास में आप बढ़ गए हैं कि आप बड़े गिनी पिग हो गए हैं। हम पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं भाई, हमने दुनिया को क्या क्या दिया ये हम भूल गए। हमें सिर्फ ये बताया कि आप गुलाम थे, आप जातों में बटे हुए थे। अरे उससे आगे की भी दुनिया थी, उसको तो पढ़ो भाई। हम उसको नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए इस दौर को, जो 1000 साल का दौर है और 70 साल का जो आपको पढ़ाया गया है, भले ही आपके देश में सरकारें तय करें कि राजस्थान में सरकार बदल गई है तो उन्होंने कहा वीर सावरकर फ्रीडम नहीं थे, फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो कह दे कोई दिक्कत नहीं है। अरे समाज में तो कहानी सुनाइए ना उनकी, घर में तस्वीर तो लगाइए, बच्चा पूछे कौन है तो उसको सही इतिहास बताइए और कहिए कि तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो सरकारों के एजेंडे की वजह से गलत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन तुम एग्जाम में यही लिखना लेकिन हीरो ये है। ये जिस दिन करना शुरू करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आज के युवा पे बड़ा मेरा भरोसा है, जो मुझे कॉल्स आती हैं, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं आज के यूथ से बहुत ज्यादा मुतमईन हूं। मुझे किसी किस्म से उससे शिकायत नहीं है। मैं कभी उस यूथ से ये नहीं कहता कि भाई तुम पिज्जा मत खाना, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, मैं इस गलतफहमी में रहना चाहता। वो पिज्जा भी खाएगा, वो गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमेगा, लेकिन मैंने कहा राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होना चाहिए, तुम कुछ भी करो।